अखिलेश यादव लेकिन कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे। लेकिन मैं जब महिलाएं सेफ ही नहीं होंगी तो 40,000 रुपए लेके क्या करेंगे? 40,000 लेके बैंक में थोड़ी रखने, गले में टांगना है ना। तो आज हम पहन के घूम रहे हैं तो किसकी सरकार है? तो आप देख, मेरा नाम गुरशरण कौर, कहाँ की रहने वाली हैं? हम बनारस के। तो बताइए सेफ्टी महसूस होती है? अच्छा है, घूम रहे हैं आज़ादी से, और क्या चाहिए। तो पहले कहाँ घूम पाते थे, गर्ल्स वगैरह गले में नहीं पहन पाता इंसान, कुछ नहीं कर पाता। बट अभी तो आप लोग 27 में किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अब वो तो वक्त बताएगा। योगी जी के साथ। जी बीजेपी। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इस बार अगर जीतेंगे तो महिलाओं को 40,000 रुपए उनके खाते में देंगे। कुछ नहीं देंगे। क्यों देंगे? हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें काम चाहिए, हम काम करके पैदा कर लेंगे। हमें भीख थोड़ी चाहिए कि अब 40 दो, 10 दो, 20 दो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम आए इस बार 27 में, अगर हम जीतेंगे, हमें महिलाएं जिताएंगी तो महिलाओं को हम 40,000 रुपए उनके खाते में देंगे। कितना देंगे? 40,000 देंगे। 40,000 कितनी महिलाओं को देंगे? महिलाएं जब सुरक्षित रहेंगी तब न देंगे। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो 40,000 लेके करेंगे क्या? और क्या आपको बेस्ट लगता है? वो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो वो कहते हैं कि सारे युवा हमारे साथ हैं। आप युवा हैं, आप किसके साथ हैं? हम तो योगी जी के साथ हैं भाई। अखिलेश यादव कहते हैं लेकिन हमारी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित थी। आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट है? योगी जी बेस्ट है। अखिलेश यादव की सरकार में क्या आपके हर चौराहे पे पुलिस दिखती थी? 10-90 कितना सुनसान था आपको पता ही होगा, कितना क्राइम था ये भी आपको पता होगा। लेकिन योगी जी की सरकार में हर गली हर मोहल्ले में आपको पुलिस की गाड़ी, हर चीज़ सेफ्टी है। पहले के उत्तर प्रदेश अब के उत्तर प्रदेश बहुत अंतर है। अच्छा। अब कुछ चीज़ें नहीं बोली जाती हैं जो फील की जाती हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ लखनऊ में रहते थे, यहाँ पे था जो और गवर्नमेंट्स थी पहले की, तो वो मुस्लिमकरण ज़्यादा था और वो था। अब क्या है कि सब लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं हम सब। अखिलेश यादव लेकिन लगातार आरोप लगाते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हिंदुओं के साथ हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना नज़रिया है देखने का। उन्होंने जो भी किया है दोनों लोगों के लिए बराबरी किया है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं कि नहीं? रख पा रहे हैं, बिल्कुल रख पा रहे हैं। और उनके आने से जितना मतलब ये गुंडागर्दी थी वगैरह खत्म हो गई है, और मेरे लिए तो लगता है कि बेस्ट है वो। अच्छा, तो आप लोग मुख्यमंत्री को पसंद कर रही हैं? बिल्कुल। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो महिलाएं सुरक्षित थी। सिक्योरिटी नहीं थी उस टाइम। उस समय सिक्योरिटी नहीं थी। डेवलपमेंट उनके टाइम पे भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, बट सिक्योरिटी उस टाइम पे नहीं थी। उसके लिए हम नहीं बोलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी अब ज़्यादा है लेडीज़ों के लिए। लेडीज़ें 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी निकलती हैं, घूमती हैं, बाहर जाती हैं, और विदाउट हस्बैंड, विदाउट एनी मैन जाती हैं। तो आज के टाइम पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं थी। अच्छा, अखिलेश यादव लेकिन कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे। लेकिन मैं जब महिलाएं सेफ ही नहीं होंगी तो 40,000 रुपए लेके क्या करेंगे? 40,000 लेके बैंक में थोड़ी रखने, गले में टांगना है ना। तो आज हम पहन के घूम रहे हैं तो किसकी सरकार है? तो आप देख, मेरा नाम गुरशरण कौर, कहाँ की रहने वाली हैं? हम बनारस के। तो बताइए सेफ्टी महसूस होती है? अच्छा है, घूम रहे हैं आज़ादी से, और क्या चाहिए। तो पहले कहाँ घूम पाते थे, गर्ल्स वगैरह गले में नहीं पहन पाता इंसान, कुछ नहीं कर पाता। बट अभी तो आप लोग 27 में किसके साथ जाना पसंद करेंगे? अब वो तो वक्त बताएगा। योगी जी के साथ। जी बीजेपी। अच्छा, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये काम सबसे अच्छा हुआ है जो किसी ने नहीं किया? मेरे को तो ये सेफ्टी पर्पस बहुत अच्छा लग रहा है कि महिलाओं के लिए सेफ्टी है उनके आने से, और बाकी और भी डेवलपमेंट काफ़ी किया उन्होंने, तो मुझे तो बीजेपी ही पसंद है। पसंद है। कहते हैं अखिलेश यादव कि वो बुलडोजर चलवा देते हैं, वो भी सिर्फ मुसलमानों पे चलवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए सारे लोग बराबर हैं। कोई आगे जाता है तो लोग उनको गिराने का काम करते ही हैं, कुछ ना कुछ इशू निकालते हैं कि उनके ऊपर कुछ दाग लगाएं ताकि उनकी सरकार गिरे, मगर ऐसा कुछ है नहीं। कहते हैं हिंदू मुस्लिम में राजनीति करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं, और हमारे साथ मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, सबको वही फैसिलिटी मिल रही है जो हमको मिलती है। हम हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए अलग है उनके लिए अलग है। लोग मुस्लिम भी सड़क पे चल रहे हैं और हिंदू भी सड़क पे चल रहे हैं, अलग कोई वो नहीं है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। सब वैसे ही है, सबके लिए रूल सेम है। आज जैसे क्राइम होता है तो एक माँ को ये उम्मीद होती है कि अब भी क्राइम हुआ तो क्विक डिसीजन लेंगे जो भी हैं मोदी जी या योगी जी, और साथ के साथ उसका करते हैं सही। उससे लोगों को भी तुरंत एक्शन होता है, लोगों को भी थोड़ा सा सीख मिलती है कि आगे ये सब नहीं करना है। अच्छा, जैसे
बुलडोजर एक्शन जो लेते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं, तो ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों पे चलाते हैं, गरीबों पे चलवाते हैं। तो आपको लगता है कि बुलडोजर जो ये चला देते हैं, कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके घर बुलडोजर चलता है, तो ये सही है कि गलत है? देखिए, जो गलत होगा उस पे तो कार्रवाई बनती है। और अब कई लोग सदियों से बैठे हैं और किसी के पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। तो अब जो गलत कर रहा है, इतने सालों से रह रहा है, बट अब अगर एक्शन होता है तो क्या दिक्कत कहाँ है? सबको होना चाहिए इक्वल। है ना कि पुरानी फैसिलिटी के साथ रहने की आदत पड़ी हुई है कि नहीं हमारा कब्जा है तो वो हमारा ही रहेगा। नहीं, लोगों को जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उनको छोड़ेंगे तब ना डेवलपमेंट होगा। आप सोचोगे कि नहीं मैं इस पे रहूं, जब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, घर प्रोवाइड कर रही है, वो कह रहे हैं कि हम आपको घर दे रहे हैं और हम उसको खाली करो, तो आप क्यों नहीं खाली कर रहे हो आज के टाइम पे? राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये सब युवा हैं, ये लोग अपने आप को युवा बताते हैं, तो आप लोग इनके साथ क्यों नहीं जा रही हैं? कह रही थी कि योगी आदित्यनाथ को तो जो है ये भी नहीं पता एआई क्या होता है, उनको तो लैपटॉप चलाना नहीं आता है। वन वर्ड आंसर, ओल्ड इज गोल्ड। सही बात है, ओल्ड इज गोल्ड। या ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। बोलते हैं कि इनको तो ये भी नहीं पता एआई क्या होता है। ना एक्सपीरियंस हमारे पुराने दादी बाबा नाना लोग को होगा, वो हम लोग को थोड़ी ना होगा। तो वैसे भी उनका एज इतना है कि वो एक्सपीरियंस होल्डर है, वैसे ही मोदी जी हो या ओल्ड होने के बाद ना अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा रहे हैं, वही काफी है, बाकी और कहने की जरूरत ही नहीं राहुल है। गांधी युवा है क्या? युवा में आते ही नहीं है, जो 50 इयर्स का हो रहा है वो युवा है। अकॉर्डिंग टू युवा हो सकते वो हैं। बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग हम युवा नहीं आते, वो हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, वो नहीं आते हैं युवा उसमें, क्योंकि 50 एज के लोग युवा में नहीं आते हैं। ठीक है, 30s के होते तो हम कहते भी कि हाँ वो यंग जनरेशन, हम खुद युवा में नहीं है तो हम बाकियों की क्या बात करें? सही बात है। आई थिंक एज इज जस्ट नंबर। देखिए, वक्त के साथ आपको होमवर्क भी करना है, हवा में बातें नहीं करनी है। जो भी वर्क है उसको होमवर्क करिए, देन आप बोलिए। आप महिला हैं, आप लोगों की क्या मांगे हैं कि 27 में ऐसा मैनिफेस्टो होगा तो हम उसके साथ जाएंगे? जैसे योगी जी आपने बोला, तो क्या आपको उनके अंदर अच्छा लगता है या फिर आपकी उनसे और क्या डिमांड है? ऐसी कोई डिमांड नहीं है, बस जैसा वो कर रहे हैं बस वैसे ही चलता रहे, सेफ्टी रहे हम लगता है लोग कि सच में वो हिंदू मुस्लिम में राजनीति करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं? का। बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। सब नहीं है। अगर मेरा बच्चा आज 11th में है तो मैं चाहती हूँ कि उसे घर आए, वो वापस अच्छे से सही सलामत आए, कोई दिक्कत ना हो। मेन चीज़ सुरक्षा, हाँ मुद्दा वही है। दैट्स इट। हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी और ज़्यादा हो जाए, ये जो जाम है, जो ये ट्रैफिक है, ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाए। इतनी चीज़ करवाने के बावजूद भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, इतने एक्सीडेंट होते हैं, उसका क्राइटेरिया थोड़ा कम हो जाए बस रोड पे सेफ्टी होनी चाहिए थोड़ी। रोड पे गाड़ी निकालो तो जाम मिलता है, जाम मिलता है तो लोग कहते हैं कि अरे बुलडोजर चल रहा है, इतने पुराना था हमारा, बट वो यही नहीं जान रहे कि वो आप कब्जे की जमीन पे बैठे हो। कितना आपको अगर गवर्नमेंट को पे करना पड़े रेंट तो कितना होगा? क्या नाम हुआ सर? जितेश पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मूलते रहने वाले हम लोग तो जौनपुर के ही हैं। फिलहाल बाई बर्थ मैं यहीं पे हूँ, लखनऊ। कैसा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में? पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और अब का उत्तर प्रदेश कैसा है? पहले के उत्तर प्रदेश अब के उत्तर प्रदेश बहुत अंतर है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें नहीं बोली जाती हैं जो फील की जाती हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ लखनऊ में रहते थे, यहाँ पे था जो और गवर्नमेंट्स थी पहले की, तो वो मुस्लिमकरण ज़्यादा था और वो था। अब क्या है कि सब लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं हम सब। अखिलेश यादव लेकिन लगातार आरोप लगाते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हिंदुओं के साथ हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी अपना नज़रिया है देखने का। उन्होंने जो भी किया है दोनों लोगों के लिए बराबरी किया है। कह रहे हैं कोई डेवलपमेंट नहीं करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। डेवलपमेंट दिख ही रहा है, आप सबको दिख रहा है डेवलपमेंट। आप पूर्वांचल की तरफ बढ़िए, सड़कें देखिए और चीज़ें देखिए, डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। सबसे अच्छा क्या लगा कि भाई 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये काम बेस्ट हुआ हो? ये बेस्ट हुआ, सब लोग शांति से रह रहे हैं, इससे बेस्ट क्या हो सकता है? इससे बेस्ट कुछ है कि हम सब शांति से रह रहे हैं, कोई विस्फोट नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, हम सब शांति से अपना काम कर रहे हैं, सब लोग जी रहे हैं। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया कहते हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल दंगा मुक्त हो गया है, कहीं कुछ नहीं। आप पहले तो जगह जगह बात पे, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा वाले वोट चोरी करते हैं और अगर इस बार 27 में योगी जी आए तो उसके बाद डिक्टेटरशिप लग जाएगी, फिर कभी चुनाव ही नहीं होगा। ऐसा है, आप अखिलेश यादव बोल रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, इन बातों से कोई औचित्य ही नहीं है कि कोई चोरी कर ले रहा है, वोट चोरी कर ले रहा है। वो तो कोई किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हैं कि आप चोरी कर ले रहे हो, आप न्यूज़ चोरी। ईवीएम हैक कर लेते हैं तभी ये लोग हर जगह जीत रहे हैं। अगर हो ईवीएम हैक हो सकता है तो आप करके दिखाओ ना, कैसे हो सकता है?
आप प्रूफ तो करो किसी चीज़ को, आप प्रूफ कर नहीं सकते हो, आप इल्ज़ाम लगा देते हो बेमतलब का, प्रूफ तो करो। क्या नाम हुआ मैम? बबली पांडे। अच्छा, क्या कहेंगी महिलाएं कितना सुरक्षित हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में? है, सुरक्षित हैं, कहीं भी निकल ले रही हैं, चली आ रही हैं, चली जा रही हैं, कई लड़कियां जा रही हैं, दंगे नहीं। घर से बाहर रहती है, जॉब करती है, हमारी बिटिया जैसे जॉब कर रही है, तो मुझे टेंशन नहीं होती। रात में 9 बजे भी आती है, कभी ऑफिस में मीटिंग हो जाती है तो फ़ोन कर देती है पापा मैं मीटिंग में हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। तो हम लोग उतना अब डर नहीं लगता है। पहले लगता था कि बेटी कैसे आएगी या मैं कैरी करने जाऊँगा। अब अपना चली जाती हैं कैब बुक करके, कुछ भी आ जाती हैं आराम से। जो डर वाली फीलिंग थी अब नहीं होती है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इस बार अगर जीतेंगे तो महिलाओं को 40,000 रुपए उनके खाते में देंगे। नहीं देंगे कुछ नहीं देंगे। क्यों देंगे? हमें क्यों नहीं चाहिए? हमें काम चाहिए, हम काम करके पैदा कर लेंगे। हमें भीख थोड़ी चाहिए कि अब 40 दो, 10 दो, 20 दो। हम सब वर्किंग है, हमें काम चाहिए, हमें काम मिलेगा, हम करेंगे। महिलाएं खुद आत्मनिर्भर हो रही हैं, महिलाएं खुद सुरक्षित हैं। और क्या, खुद सुरक्षित हैं, आत्मनिर्भर होंगी, उन्हें क्या जरूरत है 40,000 रुपए लेने की। आपका नाम? निधि पांडे, कहाँ की रहने वाली? यही गोमती नगर। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब 0 टॉलरेंस नीति है, तुरंत एक्शन लेते हैं। क्या लग रहा है आपको? ये तो है, महिलाएं तो सुरक्षित हैं। अखिलेश यादव कहते हैं लेकिन हमारी सरकार में ज़्यादा सुरक्षित थी। आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट है? योगी जी बेस्ट है। अखिलेश यादव की सरकार में क्या आपके हर चौराहे पे पुलिस दिखती थी? 10-90 कितना सुनसान था आपको पता ही होगा, कितना क्राइम था ये भी आपको पता होगा। लेकिन योगी जी की सरकार में हर गली हर मोहल्ले में आपको पुलिस की गाड़ी, हर चीज़ सेफ्टी है। आपका 112 कितना सेफ्टी होगा, पहले फ़ोन नहीं उठता था। आजकल महिलाएं हर चौराहे पे इतना, क्या महिलाएं निकल के पढ़ती थी क्या? इतना जो फैशन है आप खुद देखती होंगी, इस चीज़ें हैं आजकल। तो ये तो सेफ्टी ही है ना, अब इससे बड़ा क्या होगा? अच्छा, और क्या डेवलपमेंट लगता है कि क्या हुआ है? भाई जब महिलाएं सुरक्षित है तो एजुकेशन आपका हुआ, फिर से ये रोड है, इससे रोड जब डेवलप हुआ, सिटी डेवलप हुआ तो आपके मॉल सारे चीज़, तो रोजगार भी तो मिले। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर हम आए इस बार 27 में, अगर हम जीतेंगे, हमें महिलाएं जिताएंगी तो महिलाओं को हम 40,000 रुपये उनके खाते में देंगे। कितना देंगे? 40,000 देंगे। 40,000 कितनी महिलाओं को देंगे? महिलाएं जब सुरक्षित रहेंगी तब न देंगे। अच्छा। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगे तो 40,000 लेके करेंगे क्या? और क्या आपको बेस्ट लगता है? वो कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो वो कहते हैं कि सारे युवा हमारे साथ हैं। आप युवा हैं, आप किसके साथ हैं? हम तो योगी जी के साथ हैं भाई। जहाँ हम सुरक्षित है उसी के साथ रहेंगे, युवा हो चाहे कोई भी हो। योगी जी हिंदू मुस्लिम में खाली राजनीति करते हैं, खाली हिंदू की बातें करते हैं, मुस्लिमों पे बुलडोजर चलवाते हैं। अच्छा, मुस्लिम ऐसे करते तब बुलडोजर चलता है, अगर मुस्लिम ऐसा नहीं करते तो बुलडोजर नहीं चलता। यादव क्या बहुत नीचे हैं क्या? वो भी तो बहुत आगे बढ़ते हैं। अभी आए अखिलेश यादव की सरकार, देखिए यादव क्या उखड़ मचाते हैं। मतलब सरकार आती है तो वो जातिवाद करते हैं। जातिवाद तो होता है, वो सबका होता है। इस क्या पहले आज से 2014 से पहले हिंदू पे क्या आप इतना जो हिंदू राष्ट्र बना है, एक तरह से लोग सोच रहे हैं क्या ये था क्या? पहले तो लोग मस्जिद घूमते थे, अब तो मंदिर घूम रहे। यही हमारा सरकार का सबसे बड़ा चीज़ है। कह रहे बस खाली यही तो करती है, वो खाली मंदिरों पे राजनीति करती है, बाकी कोई डेवलपमेंट कर नहीं रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं। आप एक हिंदू मुस्लिम का केस बताइए जिसमें हिंदू मुस्लिम का केस हुआ हो। 2014 के पहले कितना हुआ था? राम मंदिर पे कितना ज़्यादा हुआ था, हर जगह तो हुआ है, तो अब तो बंद हुआ है ना। इस अगर होता तो हर जगह क्राइम होता। पहले कर्फ्यू रखती थी, अब कहीं लगती है। यही तो सबसे बड़ा डेवलप। मान रहे हैं कि गुंडाई खत्म हो गई, बहुत ज़्यादा खत्म हो गई। आप लोग सोचने से, अब देखिए लोगों की सोचों को तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ लोग तो अपना कर रहे हैं ना काम, वो तो कर रहे हैं। अब योगी जी हर गली गुच्चे तो नहीं घूमेंगे ना। मौका दे के देखिए ना अखिलेश यादव को। मौका तो दिया था ना, ऐसा तो नहीं है मौका किसी ने क्या मिला? मौका दिया कि वो बहुत, हम लोग सेफ्टी है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग आगे बढ़े, यही बहुत बड़ी बात है।